इस राज्य ने शहीद जवानों के परिवारों को कितने रुपए देने की घोषणा की है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 50 लाख रुपए। अभी जो चीन और भारत की सेना के मध्य जो गलवान घाटी के लिए झड़प हुई थी, उसमें जो जवान शहीद हुए उत्तर प्रदेश के, उन्हें राज्य सरकार 50 लाख रुपए देगी उनके परिवार वालों को। इस झड़प में भारत के 20 जवान शहीद हो गए हैं, तो उन्हें उनके परिवारों को 50 लाख रुपए देगी योगी सरकार। अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश में आरोग्य सेतु ऐप अनिवार्य कर दिया है, यानी सभी के मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप होना बहुत ज़रूरी है। और यह पहला राज्य है जिसने अपने जैसे विधायक और जो भी अपने सदस्य हैं उनकी सैलरी में 30% कटौती की है अगले 1 वर्ष के लिए, कोरोना वायरस महामारी के कारण। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ और उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर है अजय सिंह बिष्ट यानी योगी आदित्यनाथ, जो बीजेपी पार्टी से, और बीजेपी पार्टी देश की पहली पार्टी जिसने इंटरनेट पर अपनी वेबसाइट बनाई है। और यहाँ की राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। और यहाँ पर लोकसभा सीट है 404, जो पूरे भारत में सबसे ज़्यादा इसी राज्य की है। और इस राज्य की स्थापना की गई थी 1950 में। कब? 1950 में। और यहाँ का राजकीय वृक्ष है पलास। क्या है? पलास यहाँ का राजकीय वृक्ष है। यहाँ की राजभाषा है हिंदी और उर्दू। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जून 2020 में NIPFP के नए अध्यक्ष किसे बनाए हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उर्जित पटेल। उर्जित पटेल को अभी हाल ही में NIPF का नया अध्यक्ष बनाया है। यह हमारे पूर्व RBI गवर्नर हैं और अभी हमारे RBI गवर्नर है शक्तिकांत दास। और जो ओसबॉर्न स्मिथ है, यह हमारे पहले रिजर्व बैंक के गवर्नर है, यानी 1935 में यहाँ रिजर्व बैंक के गवर्नर बने थे। और जो मैंने ऑप्शन नंबर बी में लिखा है, यह CD देशमुख, यह पहले भारतीय RBI गवर्नर थे। यह पहले गवर्नर थे, यह पहले भारतीय गवर्नर थे। और यह अभी जो शक्तिकांत दास है इनके पहले के गवर्नर थे। और रघुराम राजन भी RBI के गवर्नर रह चुके हैं। NIPFP का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट पब्लिक फाइनेंशियल एंड पॉलिसी। नेशनल इंस्टीट्यूट पब्लिक फाइनेंशियल एंड पॉलिसी। इसके अध्यक्ष चुने गए हैं उर्जित आर पटेल। कौन? उर्जित आर पटेल। और यह एक केंद्र सरकार का थिंक टैंक है। जिस तरीके से नीति आयोग योजनाएं बनाता है, उसी तरह यह भी एक सोच का बहुत बड़ा टैंक है। इसके द्वारा पॉजिटिव सोच एक कमेटी रहती है जो पॉजिटिव सोच बताती है कि हमें कौन सी योजना लॉन्च करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। यही है भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर डॉक्टर उर्जित आर पटेल। और इनसे संबंधित एक फेमस क्वेश्चन, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है जो कई बार एग्जामों में पूछा गया है, वह है कि जब विमुद्रीकरण या नोटबंदी हुआ था तब भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI के गवर्नर कौन थे? तो तब RBI के गवर्नर डॉक्टर उर्जित आर पटेल ही थे। तो यह आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जून 2020 में ऑनलाइन कक्षाओं पर किस राज्य ने प्रतिबंध लगाया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने अभी ऑनलाइन कक्षाओं पर प्रतिबंध लगा दिया है। और मध्य प्रदेश के पहले अभी कुछ ही दिन पहले लगाया था कर्नाटक राज्य ने भी कक्षा 1 से 5वीं तक ऑनलाइन कक्षाओं पर प्रतिबंध लगाया था। और यह प्रतिबंध क्यों लगाया था? क्योंकि ऑनलाइन कक्षाओं से सिर्फ सिलेबस पूरा किया जा सकता है, लेकिन बच्चों की शारीरिक विकास और भी कुछ चीज़ें होती है जिनका विकास नहीं हो पाएगा, इसीलिए यह ऑनलाइन कक्षाओं पर प्रतिबंध लगाया था कर्नाटक राज्य ने। और अभी लगा दिया है मध्य प्रदेश ने। और इसी वजह से मध्य प्रदेश ने भी ऑनलाइन कक्षाओं पर प्रतिबंध लगाया है कि बच्चों का शारीरिक विकास और खेल प्रतियोगिताएं नहीं हो सकती है, इसीलिए इनका दिमागी विकास भी ऑनलाइन कक्षाओं से नहीं हो सकता, इसीलिए छोटे बच्चों के लिए यह प्रतिबंध लगाया है मध्य प्रदेश सरकार ने। बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की। तो मध्य प्रदेश में जीवन अमृत योजना लॉन्च की थी। इसके द्वारा इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने
के लिए यह योजना लॉन्च की गई थी। और उसके बाद में जीवन शक्ति योजना लॉन्च की गई थी। यह महिलाओं के द्वारा एक मास्क 11 रुपये में बनाने के लिए लॉन्च की गई थी योजना, जिसमें महिलाओं को 100 मास्क बनाने थे और उन्हें गवर्नमेंट उनके अकाउंट में यह पैसा प्रोवाइड कर देगी। उसके बाद में संकल्प योजना लॉन्च की गई, जिसके द्वारा बूढ़े बुजुर्गों की देखभाल के लिए यह योजना लॉन्च की गई थी। और उसके बाद में भी बीजेपी सरकार वापस आने पर उन्होंने संबल योजना को पुनः लॉन्च किया। संबल योजना बिल से संबंधित थी, मतलब कि जिस भी घर की यूनिट 100 यूनिट आएगी तो उन्हें 100 रुपये ही बिल देना पड़ेगा, लेकिन यदि इससे ज़्यादा आती है तो फिर बिल ज़्यादा देना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जून 2020 में BPR विट्ठल का निधन हुआ, वह कौन थे? तो वह एक प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री थे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। यही है BPR विट्ठल, जो हमारे अर्थशास्त्री थे, जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। और यह 1950 बैच के IAS अधिकारी थे। क्या थे? 1950 बैच के IAS अधिकारी भी थे और 10वें वित्त आयोग के सदस्य भी रह चुके हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए और दोस्तों से भी करवाइए और सेशन को शेयर जरूर कीजिएगा। जून 2020 में ATM मशीन किस रेलवे स्टेशन पर लगाई है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नागपुर रेलवे स्टेशन पर ATM मशीन लगाई गई। ATM का फुल फॉर्म है ऑटोमेटेड टिकट चेकिंग एंड मैनेजिंग एक्सेस। क्या है? ऑटोमेटेड टिकट चेकिंग एंड मैनेजिंग एक्सेस इसका फुल फॉर्म है। यानी जब हम प्लेटफॉर्म पर जाते हैं तो TT हमारी टिकट चेक करता है, लेकिन यह मशीन अब ऑटोमेटेड हमारी टिकट चेक कर लेगी, TT की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और यह लॉन्च की है मशीन सेंट्रल रेलवे ने। कहाँ पर? नागपुर रेलवे स्टेशन पे। और सेंट्रल रेलवे ने अभी अर्जुन नामक स्क्रीनिंग रोबोट लॉन्च किया था। किसने? सेंट्रल रेलवे ने। और सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय है मुंबई में। और नागपुर को ऑरेंज सिटी भी कहा जाता है। यह महाराष्ट्र में है। कहाँ पर है? महाराष्ट्र में, जिसे यहाँ संतरा अधिक होने के कारण इसे ऑरेंज सिटी भी कहते हैं। यह कई बार एग्जामों में पूछा गया है कि ऑरेंज सिटी किसे कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और यह मशीन किसी के संपर्क में ना आए, इसीलिए यह कोरोना वायरस महामारी को देखते हुए लगाई गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। जून 2020 में JSW का नया ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? ऑप्शन नंबर ए सुनील छेत्री, ऑप्शन नंबर बी सौरभ गांगुली, ऑप्शन नंबर सी वीरेंद्र सहवाग, ऑप्शन नंबर डी ए और बी दोनों। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। सुनील छेत्री और सौरभ गांगुली, इन दोनों को अभी JSW का नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। यही दोनों हैं, यह है सौरभ गांगुली जी और यह है सुनील छेत्री। इन दोनों को JSW सीमेंट कंपनी ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। सुनील छेत्री एक फुटबॉलर हैं और सौरभ गांगुली एक क्रिकेटर थे। यानी यह सौरभ गांगुली ने क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। यह इन दोनों को JSW सीमेंट कंपनी ने ब्रांड एम्बेसडर बनाया है अपना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। अब यह ब्रांड एम्बेसडर बनाया क्यों जाता है? तो ब्रांड एम्बेसडर इसीलिए बनाया जाता है, अब जिस व्यक्ति को भी ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाता है वह सेलिब्रिटी हो या फिर उसका समाज के ऊपर एक अच्छा प्रभाव हो, ताकि हम किसी भी चीज़ को प्रमोट कर सकते हैं। तो उसी के ज़रिए यहाँ किसी भी चीज़ का एड या फिर उसे प्रमोट करने के लिए ब्रांड एम्बेसडर या राजदूत बनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। जून 2020 में किस राज्य ने TS वेदर नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तेलंगाना। तेलंगाना राज्य ने अभी हाल ही में TS वेदर नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। यह मोबाइल ऐप तेलंगाना ने किसानों के लिए लॉन्च किया है। यानी जब मौसम संबंधित जानकारी किसानों को मौसम की जानकारी दी जाएगी, जिससे वह अपनी फसल के लिए आसानी से तैयारी कर सके, इसीलिए यह मोबाइल ऐप लॉन्च किया है तेलंगाना ने। अब बात कर लेते हैं तेलंगाना की। तो तेलंगाना की स्थापना की गई थी सन 2014 में आंध्र प्रदेश से अलग करके। 2 जून 2014 को तेलंगाना की स्थापना की गई थी और यहाँ की राजधानी है हैदराबाद। कौन सी है? हैदराबाद, जो आंध्र प्रदेश की भी राजधानी, लेकिन 2024 में आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती हो जाएगी और परमानेंटली राजधानी हैदराबाद तेलंगाना की बन जाएगी। और यहाँ के चीफ मिनिस्टर है चंद्रशेखर राव और राज्यपाल है तिमिली साई सौंदरराजन। कौन है? तिमिली साई सौंदरराजन।
यहाँ की हाई कोर्ट का मुख्यालय है हैदराबाद में और यहाँ की राजभाषा है तेलुगु और उर्दू। क्या है? तेलुगु और उर्दू यहाँ की राजभाषा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जून 2020 में प्रवासियों के लिए चावल देने की योजना किस राज्य ने शुरू की है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो भी प्रवासी लोग हैं यानी दूसरे राज्य से इस राज्य में आए हैं उन्हें चावल देने की योजना शुरू की है मिजोरम राज्य ने। इस योजना के तहत जो भी व्यक्ति अभी दूसरे राज्य से मिजोरम में आया है और वहाँ पर काम कर रहा है मिजोरम राज्य में, तो उसे वहाँ की राज्य सरकार 10 किलो चावल देगी। कितना? 10 किलो चावल। यह एक तरीके से उनकी सहायता की जा रही है। अब बात कर लेते हैं मिजोरम की। तो मिजोरम की राजधानी है आइजोल। क्या है? आइजोल यहाँ की राजधानी है और यहाँ के चीफ मिनिस्टर है जोरामथंगा। कौन है? जोरामथंगा, जो मिजो नेशनल पार्टी से हैं। यहाँ के राज्यपाल है PS श्रीधरन पिल्लई। यहाँ के हाई कोर्ट का मुख्यालय असम के गुवाहाटी में है और इस राज्य की स्थापना की गई थी 1972 यानी 72 में। और यहाँ की राजभाषा है मिजो हिंदी और इंग्लिश। क्या है? मिजो हिंदी और इंग्लिश यहाँ की राजभाषा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए और दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2020 में किसने क्लारा एंड द सन नामक बुक लिखी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। काजुओ इशिगुरो ने यह बुक लिखी है। यही है काजुओ इशिगुरो जिन्होंने यह बुक लिखी है और इनको सन 2017 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार भी मिला था। कब? 2017 में। और यह किस देश के थे? यह जापान के हैं, काजुओ इशिगुरो। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका राइट आंसर है काजुओ इशिगुरो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जून 2020 में किसे जर्मन बुक ट्रेड का शांति पुरस्कार जीता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन ने जर्मन बुक ट्रेड का शांति पुरस्कार जीता है। यही है अमर्त्य सेन जिनको अभी जर्मन बुक ट्रेड का शांति पुरस्कार मिला है। इन्होंने सन 1998 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार भी पाया था 1998 में, और यह पुरस्कार पाने वाले यह पहले भारतीय और पहले एशियाई थे। कौन? अमर्त्य सेन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका राइट आंसर है। और कैलाश सत्यार्थी को 2014 में नोबेल शांति पुरस्कार मिला था बचपन बचाओ आंदोलन के लिए। यह इन्होंने भारत और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बच्चों के लिए एक आंदोलन चलाया था, बचपन बचाओ आंदोलन। इसी के लिए इन्हें शांति पुरस्कार मिला था सन 2014 में। और 2014 में ही पाकिस्तान की सबसे कम उम्र की लड़की यानी मलाला यूसुफजई को भी शांति के लिए पुरस्कार मिला था। और इन्होंने आतंकवादियों के कारण स्कूल जाने से इन्हें मना किया जा रहा था, लेकिन यह स्कूल गई और इनके साथ कुछ हादसा हुआ था, कुछ बंदूक चला दी गई थी। इसीलिए इन्हें आतंकवादियों का सामना करने के लिए इसने अंतर्राष्ट्रीय शांति नोबेल पुरस्कार दिया गया था। किसे? मलाला यूसुफजई। और मलाला यूसुफजई और कैलाश सत्यार्थी को दोनों को साथ में 2014 में मिला था। और अभी जर्मन बुक ट्रेड शांति पुरस्कार जीता है अमर्त्य सेन ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 21 जून को अभी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया है। योग दिवस इसीलिए मनाया जाता है क्योंकि जो व्यक्ति योग करता है वह बीमारियों से दूर रहता है या उन्हें कोई बीमारी नहीं होती है, बहुत कम चांस होते हैं बीमारी होने के लिए। और अभी बताया जा रहा है कि इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत या कठोर बनाने के लिए योग बहुत ज़रूरी है। इसीलिए और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी जागरूकता फैलाने के लिए यह हमारे शरीर के लिए कितना फ़ायदेमंद है, इसीलिए यह योग दिवस मनाया जाता है 21 जून को। और 21 जून को पृथ्वी पर सबसे बड़ा दिन भी होता है। क्या? 21 जून को पृथ्वी पर सबसे बड़ा दिन होता है। तो और इस बार अंतर्राष्ट्रीय योग यानी योगा हमें घर पर ही रहकर करना होगा सोशल डिस्टेंसिंग के साथ, क्योंकि कोरोना वायरस महामारी यह एक संक्रमित बीमारी है, इसीलिए सोशल डिस्टेंसिंग के साथ यह योग करना होगा। तो इसीलिए इस वर्ष योगा दिवस की थीम रखी है योगा फॉर हेल्थ। क्या? योगा फॉर हेल्थ, योगा फ्रॉम होम। क्या रखी गई है इसकी थीम? योगा फॉर हेल्थ,
योगा फॉर होम, योगा फॉर होम और योगा फॉर हेल्थ इसकी थीम रखी गई है। यह कोरोना वायरस महामारी की वजह से, और सबसे पहले यह दिवस मनाया गया था 21 जून 2015 को। कब? 21 जून 2015 को। और इसकी पहल शुरू की गई थी 2014 में 27 दिसंबर या सितंबर है। संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण के दौरान इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योग दिवस मनाने की घोषणा की थी, जिसे 90 दिन में ही क्या बहुमत मिल गया था, और यह सबसे कम समय में बहुमत मिलने वाला दिवस बन गया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है, और इसकी थीम जरूर याद रखना, यह कई एग्जामों में जरूर पूछी जाएगी। योगा फॉर हेल्थ, योगा फॉर होम। तो थैंक यू दोस्तों। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आप यदि हमारे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन के बटन को ऑन कीजिए, ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊँ आपके पास सबसे पहले पहुँचे और आप उसे देखें। इसे दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा, और यदि सेशन अच्छा लगता है, सेशन से कुछ जानकारी मिलती है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।